गुरुमुखो, सभी को राधा स्वामी जी। गुरुमुखो, हमें विचार करने की जरूरत है। थोड़ा हटकर जरूर है ये विषय। साखी को पूरा सुनना ध्यान से। साध संगत जी, संतों की लीला संत ही जानते हैं। संत जिसको मुक्ति देना चाहते हैं उन्हें नाम की बख्शिश कर ही देते हैं। एक कट्टर शराबी था जिसकी शराब नहीं छूटती थी। वह शराब पीने का बहुत ही बड़ा आदी था। देखो, कोशिश तो वो बहुत करता था कि उसकी शराब छूट जाए, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो जाती थी। ऐसा हो ही नहीं पाता था। इसी बात को लेकर उसे अपने आप पर घृणा भी आती थी कि मेरे से शराब क्यों नहीं छूट रही। अब बाबा जी की अति कृपा, उसे नामदान की बख्शिश तो हो गई थी और ये सोचता था कि मुझे बाबा जी से नाम मिला हुआ है, मैंने हर एक प्रयत्न करके देख लिया है, लेकिन मेरी ये बुरी आदत नहीं छूट रही। और वह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ही परेशान हो गया था। तो उसने एक दिन तय किया कि वह बाबा जी को पत्र लिखे, क्योंकि बेबसी हो चुकी थी उसकी। कोशिश तो बड़ी करता था। फिर उसके मन में विचार तो यही आया कि मैं पत्र लिखूं और उसमें अपनी सारी समस्या लिखकर बाबा जी के आगे रख दूं। और तो कोई मेरी इस समस्या का हल नहीं कर सकता है। अब केवल बाबा जी ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो वह बाबा जी को पत्र लिखता है। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वो चाहें तो एक चुटकी में सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि अगर वो ऐसा करने लग गए तो एक से बढ़कर एक अपनी समस्या का हल लेकर आएगा। अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनके पास लोगों की लाइनें ही लगी रहेंगी। इसलिए वह हमें खुद सुधार करने के लिए ही बोलते हैं कि भाई सुधर जाओ। समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। तो जब वह उसने बाबा जी को पत्र लिखा और पत्र में सारी समस्या लिख दी और वह बाबा जी के पास पहुंचा, उसने लिखा हुआ था कि हे सच्चे पातशाह, मेरी शराब पीने की आदत नहीं जा रही है, जबकि मुझे आप जी से नाम की बख्शिश भी हो गई। क्योंकि संतों को तो सब पता होता है, उन्हें बताने की क्या जरूरत। फिर बाबा जी ने पत्र को पढ़कर जवाब भेजा, भाई तू इसकी फिक्र ही छोड़ दे, शराब ही पीता है, किसी का खून तो नहीं पी रहा। वह थोड़ा हैरान तो जरूर हुआ। उसने सोचा शराब तो बड़ी बुरी चीज है, लेकिन बाबा जी ऐसा कह रहे हैं। सोच में पड़ गया। फिर पत्र आगे पढ़ा कि मालूम है बुरी है, पर ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि जीवन के बड़े जटिल नियम हैं। अगर तुम बुरे को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम बुरे से ही परेशान होते जाओगे। अरे जिस चीज पर ध्यान दोगे उसी से ज्यादा लगाव होता जाता है। अगर बार बार उसी चीज पर ध्यान रखोगे तुम उसके प्रभाव में पड़ जाते हो। तू इसकी फिक्र छोड़ दे भाई, इसकी फिक्र छोड़ दे। मालिक की भजन बंदगी की फिक्र कर। सारा समय भजन बंदगी की ओर एकाग्र कर। एक दिन तू अपने आप पाएगा कि शराब कहां गई, पता भी नहीं चलेगा। छोड़ कर छोड़ी तो क्या खाक छोड़ी, छोड़ कर छोड़ी तो रेखा छूट जाएगी, घाव बन जाएगा। घाव बन जाए सदा के लिए वह उचित नहीं है।
मन को अगर इससे बड़ा कुछ मिले तो अपने आप छूट जाती है। इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम्हें परमात्मा के पास जाने से रोक सके। हाँ, तुम ही रुकना चाहो तो बात अलग है। मालिक से मिलने की चाह है तभी तो पत्र लिख रहे हो। तो साध संगत जी अपने सतगुरु के इन वचनों को पकड़कर उसने मालिक की भजन बंदगी की तरफ इतना ध्यान देना शुरू कर दिया। वह रोजाना भजन बंदगी पर बैठने लगा। रोजाना उसकी ये बुरी आदत एक ही दिन में तो खत्म नहीं हुई, कुछ समय जरूर लगा, लेकिन उसने अपने गुरु का हुक्म मानकर मालिक की भजन बंदगी की तरफ ध्यान दिया। रोजाना मालिक को समय देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह समय बढ़ाता गया और उसे रस आना अंदर से शुरू हो गया। वह रोजाना भजन सिमरन पर बैठता क्योंकि अब उसे रस आना शुरू हो गया था। और जब किसी अभ्यासी को अंदर की गहराइयों से रस आना शुरू हो जाए तो फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे ही आगे बढ़ता है। पीछे देखने का कोई सवाल भी नहीं रहता, उसे आनंद आने लगता है, वह आगे बढ़ता चले जाता है आगे। तो ऐसे ही उसे भी जब अंदर से आनंद आना शुरू हो गया, वह आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके उसकी शराब पीने की आदत छूटती गई, जिसकी वजह से उसकी यह बुरी आदत छूट गई। क्योंकि जब हमें कुछ विराट मिल जाता है, जैसे हुजूर जी फरमाते थे ना, अगर एक हाथ में कौड़ियां हैं, अगर हम उसका दाम उससे ज्यादा देंगे तो वो कौड़ियों की मुट्ठी भी खुल जाएगी। ऐसे ही कुछ हमें बड़ा मिल जाता है तभी हम छोटे को छोड़ सकते हैं। उसे भी उस कुल मालिक के नाम का रस हासिल हुआ अंदर से, जिसके ऊपर और कोई रस नहीं है। तो ये जो छोटे मोटे जो मजे थे वह उसके अपने आप ही छूट गए, क्योंकि अब उसे परमात्मा रूपी आनंद मिल चुका था और वह उस नाम धुन में लीन होता जा रहा था और वह केवल गुरु की कृपा के कारण ही हुआ। इसीलिए तो फरमाया जाता है कि अगर हमें इस भवसागर से कोई पार लेकर जाने वाला है तो वह केवल और केवल एक गुरु है, गुरु जो हमें एक सही मार्ग दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और उसकी कृपा से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। गुरु के बिना इस मार्ग पर चलना बिल्कुल नामुमकिन है। उसकी कृपा के बिना हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें भी अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है, उनके भाने में रहना है और उनकी खुशियां प्राप्त करनी हैं। जो जीव अपने गुरु के हुक्म से बाहर हो जाता है ना, उसका सर्वनाश होना तय है। कितनी एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हमें गुरु उपदेश करते हैं। हर बार सत्संगों में फरमाया जाता है कि भाई इस तरह से हमने करनी में लगना है और ये हमारी असल जिंदगी है। जो रिश्ते हैं ये हमारा साथ नहीं निभा सकते हैं। किन रिश्तों में उलझे हो, गर्जों के रिश्ते हैं, ना कोई यहाँ पे भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई पिता है, ना कोई माँ है, सब गर्जों के रिश्ते हैं। अपनी जिम्मेवारी पूरी करने के लिए आए हैं। जब ये जिम्मेवारी पूरी हो जाएंगी तो आप अपने असल रास्ते की ओर चल पड़ोगे। लेकिन भजन बंदगी करना भाई बड़ी ज़रूरी है अगर इस 84 के जाल से हमें छुटकारा पाना है।
बुरी आदत के ऊपर ध्यान रखोगे तो बुरी आदत और ज्यादा फलेगी। अगर हम अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे बजाय इसके कि बुरी चीज हमें ज्यादा परेशान कर रही है, तो ओबियसली बात तो यही है कि बुरी चीज के ऊपर ध्यान जाएगा। अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान रखो, भजन बंदगी करो, बड़े ध्यान से एकाग्रता से करो, ताकि हमें उसमें रस आना शुरू हो और जो बुरी आदत है वो हमारी छूट जाए। तो आज की यह साखी यहां पर समाप्त हो रही है। ये जो लास्ट में आपको साखियां शो हो रही हैं ना, इन्हें जरूर सुनिएगा। बड़ी प्यारी साखियां हैं, बहुत ज्यादा साखियां हमने इस चैनल के ऊपर डाली हैं। जल्दी से क्लिक करो और सुनो सभी। राधा स्वामी जी।